वेलकम प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ है कि भारत के संसाधन, क्या आपकी कक्षा 10वीं के लिए जो आपका पाठ है, पहला पाठ है पार्ट 1 भारत के संसाधन। तो उसका आपका बहुत ही एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपको आंसर भी मैं बताऊँगा, आप बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जैसा कि हम इसको देख लेते हैं, इससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आपका हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन से आपका जड़ोल एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, जड़ोल मृदा एवं काली मृदा में अंतर बताइए। मृदा से आपको नहीं देखना है, आपको मृदा क्या बोलते हैं, मिट्टी ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंतर पूछे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जड़ोल एवं काली मिट्टी में अंतर। तो आपको यहाँ पर जड़ोल मिट्टी के देखते हैं सबसे पहले पॉइंट, इसके बाद मैं आपको क्या काली मिट्टी के पॉइंट बताऊंगा। अगर आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जड़ोल मिट्टी लिखेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से लाइन कर कर, ठीक है, यानी आपकी यहाँ पर लाइन खींच कर यहाँ पर आप काली मिट्टी लिख सकते हैं, क्या काली मिट्टी लिख सकते हैं, और आप दोनों पॉइंट को साथ में जमा कर लिख सकते हैं। काली मिट्टी और जड़ोल मिट्टी के पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जड़ोल मिट्टी के पॉइंट बताऊंगा, इसके बाद आपको काली मिट्टी के पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा है जड़ोल मिट्टी का। तो क्या इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। जो जड़ोल मिट्टी का रंग होता है, सबसे पहले इसकी क्या पहचान होती है, तो इसकी पहचान है कि जड़ोल मिट्टी का रंग क्या हल्का और भूरे कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है हमारा जड़ोल मिट्टी का, कौन सी मिट्टी को जड़ोल कहा जाता है, जैसे कि तो आप यहाँ पर ये है आपको नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जड़ोल मृदा कहते हैं। जो नदियों का पानी आता है उसमें से जो भाप कर, यानी नदियों के पानी के साथ जो मिट्टी लाई जाती है उसको क्या हम जड़ोल मिट्टी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये अगर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस मिट्टी को जड़ोल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट में ही उसका आंसर छिपा है। तो आपको किस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जड़ोल मिट्टी कहते हैं। आप ये यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन से बताया मैंने आपको, ये भी आपको इस टाइप के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी पॉइंट से ये आ जाता है आपका। तो इसका हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह देश की भूमि के 40% या 40% भाग में फैली हुई है। जो जड़ोल मिट्टी है कितने प्रतिशत भाग में, 40% भाग में फैली हुई है। दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में या महानदी में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में यह मिट्टी पाई जाती है। और आपके लिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। तो इसमें आपको ह्यूमस इस तरीके से दिया, लेकिन आप इस तरीके से इसको लिखिएगा, किस तरीके से, ऐसे कर कर इस तरीके से ह्यूमस लिखिएगा, ठीक है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काली मिट्टी के पॉइंट देखते हैं हम, तो ये मिट्टी काले रंग की होती है, तो आपको नाम से ही झलक रहा है काली मिट्टी, तो ये मिट्टी काले रंग की होती है, तो ये तो आप पॉइंट भूलेंगे ही नहीं। तो आपको एक और पॉइंट रखना है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा द्वारा हुआ होता है। जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण जो लावा निकलता है, तो उसके जो लावे से जो निर्माण होता है उस किस मिट्टी का होता है, तो ये काली मिट्टी का होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए पूछा गया, यह देश की भूमि के 18.5% भाग में फैली हुई है। ये देश की कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है, 18.5, यानी कि 18.5% भाग में या परसेंटेज भाग में फैली हुई है। यह मुख्यतः कौन से में, महाराष्ट्र में जाती है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी पाई जाती है, इन इन जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है जो आपके प्रदेश है। इसके बाद इसमें मैग्मा के अंश लोहा हुआ, कैल्शियम, सॉरी यहाँ पर इसमें मैग्मा के अंश लोहा व एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, इसमें मैग्मा के अंश
लोहा व एल्युमिनियम की प्राधान्यता पाई जाती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। आपका जो क्वेश्चन था जड़ोल एवं काली मिट्टी में अंतर, तो आपको सभी के अंतर बता दिए। आप दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही पार्ट 1 आपको कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद आपको पार्ट 2 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।